सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल मिली जुली कहानियां में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक कहानी सुनावे वाली है। ये कहानी एक जनी पंडित के पतो है और चूहा के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में गिने पंडित पंडिताइन रहत रहे। पंडित पंडिताइन की एक ठे बेटवा रहा। जब बेटवा सयान भय तो ओके पंडित पंडिताइन बियाह कह के एक ठो पतो घरे में लेके आए। और पतो जौन ले आए वो बहुते अच्छी रही, बहुत संस्कारी रही, पूजा पाठ वाली रही, चटपटा मैया के परम भक्त रही। 2-4 दिन बीता तो पंडिताइन कहीं पतोहे से कि दुल्हन जा तू आज रसोई बनाए ला। पहली रसोई तो का बनावे के बा, कुछ मीठा बनाए ली हो। कहीं ठीक बा अम्मा हम बनाए ले थे। तो जब वो रसोई में गई तो वह देखी कि मिठाई धरी रही और वो मिठाई उनका बहुत पसंद रही। मिठाई देखते उनके मुंह में पानी आई गए। अब वो अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाई और जितनी मिठाई रखी रही, जब तक रसोई बनी तब तक वो सारी की सारी मिठाई खाए लग गई। और जब सारी मिठाई खाए लग गई तो बाद में उनके घरे केहू रिश्तेदार आए। जब रिश्तेदार आए तो पंडिताइन कही कि जाऊ है रसोईवा मिठाई धरी बा वो उठाए ले आवा और पानी पिया दा, रिश्तेदार आए हैं। तो अब क्या करें, अब तो भाई खाए चुकी रही मिठाई। तो झूठे उठे अपन गई हुआ देखी कहीं अम्मा हुआ मिठाई तो ना बा। तो फिर ससुइयो गई देखे कि भाई रही तो वहीं तो कहाँ गए। तो गई देखी तो एको मिठाई ना बचा रहा, खाली डब्बा बचा रहा। तो कहीं रही तो मिठाई बहुत सारी मिठाई रही। अपने मन में सोची मान ले पतोहिया खाए हो 2-4 पीस खाए, कितना खाए डारे भाई। तो अपन पूछिन उनसे कहन की दुल्हन रही तो मिठाइया का होई कुछ लता पता बा। तो कहिन की अम्मा हमें ना लता पता बा, लेकिन ये रसोईया हम देखी चूहा बहुत टहरत रहा थे। हमें लागत बुहे मुसवा खाए हैं, मिठाइया खाए कुल मुसवा खत्म कर दे बा। अब वही चूहा सुनत रहा हुआ देखे कि हम तो एको मिठाई ना खाए और खाई न पुआ, हमार नाव लगावत हई। ये हमारा वो बहुत क्रोधित हुई कहे अब इनका बदला तो हम ले। अब इनका हम सबक सिखाओ जरूर जोन हम कहे झूठे लगाए हैं। लेकिन समय क्यों इंतजार करे लाग। धीरे धीरे समय बीते लाग और अपन घरे में अच्छे से रहत रही, सबके सेवा संस्कार करत सत्कार करत रही, सास के गोड़ो मीजे कपड़ो धोवे, खाना पीना बनवत रही, खियावत पियावत रही। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। तो चूहऊ जोन रहन अपन वो इंतजार करत रहन कि कब मौका आए, कब इनका हम सबक सिखाई। तो एक दिन का बात है कि जोन बूढ़ा रही यानी कि पंडिताइन जोन रही उनके भतीज आए। सोचे भाई चली बुआ के यहाँ मिल उल आई, नई नई भौजाई आए बा। तो जब उनकर भतीज आए तो पंडिताइन भाई सेवा सत्कार की खियाई पियाई और अपने बेटवा से कहीं कहीं भैया हो ले जा वही कमरवा में इनका बढ़िया से गद्दा उद्दा बिछाए दिया और वे अपन आराम करें सोवे जब रात भर। तो उनके बेटा वो जो रहन पंडिताइन के लगे उनका खटिया पे गद्दा उद्दा बढ़िया बिछाई दें चद्दर उद्दर। करे बात कहन कि भैया तू यहीं पे अब सोवा आराम करा। और वो अपन सोवे चला गए, सब अपने अपने कमरा में, सब अपने अपने घरे कमरे में सोवे चला गए। जोन दुल्हनी हो गई अपन सोवे। अब मुसऊ का कहन कि गए उनके कमरा में वह आपन निकाल के धरे रही हुई झुमकी और वह झुमकी उठाए ले आए नेक कानी के और झुमकी उठाए के लेके गए मुसवा और धई देहे उनके कमरा में जोन बिस्तरा पे सोवत रहे उनके भतीज वही बिस्तरा पे ले जाए धय आए। अब जब वह ले जाए धय आए, अब सवेरे उठी तो देखी झुमकी गायब। अब जब इनकर जोन बेटवा रहा पंडित का तब सोचस कि अब देखी चली उठा है जागा है कि ना, उनका चाय पानी भाई पियाए दे, नाश्ता पानी कराए दे, रिश्तेदार हैं। तो जब उनका गैन देखे तो वे जागत ना रहन, गैन जगावे तो देखे उनके बिस्तरा पे उनके मेहरारू झुमकी पड़ी रही। ओका देखते तो संपाद गहन वो सोचन कि अब निश्चित रूप से हमार जोन मेहरारू बाय ई बहुत दुष्चरित्र बा। अब यही आए रही तबे तो एक झुमकी गिरी बाय। अब वो करी आदत रही रात की जब सोवे लागत अपन झुमकी निकाल के धई देत रहे। सवेरे उठित बाई खोजत बा पौते ना आवे एक कान एक झुमकी केहू कहू ना पावत बा कि हमार झुमकी हेराय। सोचस कब कहा तो हमारे सासे हैं ये घरे मौत के बाना, हमार पति हैं ससुर हैं ती कहीं एक चोरी लगावत हई, हमार भतीज एक ठू आए बा वही के चोरी लगावत है। यही डर मारा वो बेचारी कुछ कही ना पाए।
अब यार पंडित की बेटवा जब देखे को झुमकी परी रही तो आग बबूला हो गए, संपात गए, हवाएं उनके ऊपर बिगड़ गए मेहरारू के। कहे लागे तू कलिंकिनी हो, दुष्चरित्र हो, तू बहुत दुष्टी हो, तू कहाँ रहू रात भे। तो कहीं हम कहाँ रहे, यही तोहरे कमरवे में तो रहे, और कहाँ रहे। कहा नहीं नहीं झूठ न बोला, तो आज झुमकिया वहां कैसे पहुंच गए। हमरे भाई जो आए हैं और उन्हीं के कमरा में बा, हमरे में मेरा भाई जो ना बाटन और उन्हीं बिस्तरा पर रहा है, वह तू गई ना रहो तो कैसे। अब वो बेचारो बहुत परेशान भाई, हम तो गबो ना के मार झुमकिया वहां कैसे पहुंच गए। तो कहीं कि नाही ऐसा हो ना सकत। तो कहें तू अपन झुमकी दिखावा तो लगे बा कहीं नहीं बाय तो ना हमारे एक झुमकी हेराई बा। लेकिन हम संकोच बस कहे ना पाए, सब कहे हमका चोरी लगावत है। तब ले सास ससुर भी आई गए, सब जने आई गए और कहे लागिन का बात है, का बात है, काहे इतना जोर जोर डांटत है भाई दुल्हन का, भाई नई नई आए हैं इनका इतना डांटत है। तो कहे इनका करामात ना जनतू, इनके झुमकी कहाँ मिली है। जब जो भैया आए हैं उन्हें बिस्तरा जाए झुमकी मिली, वहीं ये गई रही। अब वो भाई सुन के उठ के दौड़ा आए, कहन का भाई जो आए रहे उनका भतीज। कहन की का भाई का करते है, तू का कुछ ना जानते का। और बतावत है का भाई आया है कि यहाँ रिश्तेदारी करे और करे लागे मटर गश्ती। अब वो बेचारा ना समझ पावत रहा कि कावे कहा था, कहा भैया तू काव कहा थे, हम समझ नहीं पावत है। अब वो के ऊपर बिगड़ गया, कहे तू चला जा सीधे अपने घरे, तोहार भर मनसी हिम बाय, एकरे अलावा और कुछ हम तोका ना कहा था। वो बेचारा अपन बेइज्जती बर्दाश्त ना कर पाए, अपने बुआ से कहे कि बुआ हम अपने घरे जाते ही बेइज्जती हमसे बर्दाश्त के बाहर बाटे, हमार न कोनो गलती न कुछ, हम आए अब हमारे इतनी बड़ी बेइज्जती करते हैं। तब वो कहन हाँ तू चला जा सीधे, उनका डांट वाट के भगाए देहन। अब अपने मेहरुओ का हाथ पकड़ के घरे से बहरे निकाल देहन। अब मातारी बाप भाई देखत रह गए, पंडित पंडिताइन हो सबके मने में शंका गए कि भाई अगर एक गई ना हम इनके झुमकिया वहां पहुंची कैसे है नाते, वो सब बीच बचाओ कुछ सुनाए के। अब जब घरे से निकाल देहन उनका तो बेचारो जाए तो कहाँ जाए, नैहरे जाए, संस्कारी लड़की रही तो बड़ी बेइज्जती रही है, हमारा नैहरे ना गई। सोचिए अब नैहरे जा तो सब काव कहे हमका। तो कहीं थोड़ी दूर पे एक थी पीपर एक पेड़ रहा। अब वही पीपर एक पेड़ के नीचे एक ही झोपड़ी बनाए के अपन वही रहे लागी। आ वही जो जंगल में लकड़ी उकड़ी पावे बेचारो वो बीन के ले जाए बेचे, और वही जवन कुछ मिल जात रहा वही से अपन खाए पिए लागी। लेकिन वह चटपटा मैया के पूजा करब ना छोड़ी। तो जवन वह पीपर एक पेड़ रहा वही पीपर एक पेड़े में चटपटा मैया के बात समझ के वही चटपटा मैया के नाव के रोज 7 दिया जलावे वह। जवन लकड़ी बेच के धन पावत रही ओमे सबसे पहले वह चटपटा मैया के दिया के प्रबंध करत रही, उनके पूजा के प्रबंध करत रही, ओकरे बाद कुछ बचत रहा तो खात रही, नहीं फिर वह भूखे सोई जात रही। चटपटा मैया के बहुत बड़ी पुजारिन रही, पूजा रोज करे लेकिन चटपटा मैया से वह कुछ ना मांगत रही। हमरे ऊपर इतना संकट विपद बा माई तू हमार संकट काट दे। तो चटपटा मैया का अपने आप उनके ऊपर दया है कि कहीं देखा इतने संकट में रहते हुए ये हमारे इतनी सेवा करत, हमारे इतनी पूजा पाठ करत है, ओकरे बावजूद ये कबहू कुछ मांगत ना है। अब एकरे ऊपर तो हमार कृपा बरसे जरूर, अब एक सब संकट हम दूर करब, हमार परम भक्त है ये। तो चटपटा मैया अपन चमत्कार दिखावे शुरू की। एक दिन के बात है कि जौन पंडित के बेटवा रहन वह घूमत टहरत वही ओर निकल के आए। और जब बाहर निकल के आए तो दूरे से देखें कि पीपरे के पेड़े के लगे जगमग जगमग खूब बढ़िया दिया जलत रहा है। सोचन के यह पीपरा के पेड़वा के लगा इतना ज्यादा दिए जलावे बा, पहले तो कबो ना जलावत रहा, कबो का लावत रहे। तो ये के है ऐसे नहीं है बहुत बढ़िया दिया हुआ जलाए बा, चली देखी कि यह का है ऐसे विशेष चीज बा भाई। तो गए वह, जब वह गए तो थोड़ी दूर पे देखिन कि एक थी वह झोपड़ी रही। तो जानन की ही झोपड़ी में जे रहा था वह दिया हमें लागत में जलाए बा कि के जलाए बा। वही थोड़ी देर खड़ा हो गए, प्रणाम के सोचन भाई कोनो देव स्थान है तबे तो यह दिया हुआ जलत बाय। और जब वह प्रणाम के तो फिर उसके बाद चटपटा मैया के चमत्कार भय। चटपटा मैया ऐसे चमत्कार की कि जौन कुल दिया रहन आपस में सब बात करत रहन, और उनके बात जौन रही पंडित के बेटवा के समझ में आवत रही। तो उनमें से एक दिया कहत रहा का देखा ये पंडित के पतोह जौन है बेचारो ये कितनी भलमनई है, कितनी अच्छी है, कितना पूजा पाठ करत है, कितनी संस्कारी है। एकरे बादो पंडित इनका घरे में से निकाल दे। तेकवा दिया कहत रहा है हाँ भैया आप का करबा, इनके पुराने जन्म के कोनो कर्म के फल होए, कितना कष्ट ये भोगत है जंगल में बेचारो, लकड़ी भी न थी ले आवत थी और हमें सबसे पहले दिया बाती प्रबंध करत थी, माता पूजा प्रबंध करत थी, तब जवन कुछ बचत थोड़ बहुत तब वह खा थी।
इतनी अच्छी ये है, कौनो गलत काम ना करती, न चोरी न चकारी न कुछो। और ओकरे बादो पता ना का पंडित के बेटवा के मने मार पंडित के बेटवा इनका निकाल देहन झूठे लांछन लगाई के। में से एक दिया बोला कि हम पंडित के घरे में रहे वाला दिया है, जब ये वही दिया बाती करत रही तो वहू हम रहत रहे, अब ये चली आई तनी साथे हमहू चला आए है, तो हम कुल जानी थे काहे के निकारे हैं। और दिया जौन रहन कहन बतावा भाई काहे निकारे हैं। तब वो दिया बताए कहे कि इनके घरे में चूहा रहन दो चार ठो, और ये किचन में गई अपन खाना बनवाए तो वह मिठाई धरी रही, तो मिठाइया इनका बेचारों बहुत पसंद रही, अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाई, और जितनी मिठाई डिब्बा में धरी रही सारी सारी मिठाई ये खाए लग गई। और वह मिठाई जब इनके सास पूछी कि रिश्तेदार आज मिठाइया कहाँ बा दुल्हन, ये लाज डर के मारा अपन नाव ना बताई, कह दी हुआ मुसवा खाए होए। अब मुसवा सुनत रहा क्रोधित हो गए। तब एक दिन जब पंडिताइन के भतीज आए तो मुसवा का के इनके काने की झुमकी ले जाके ओकरे बिस्तरा धई दीस, और ओकरे बिस्तरा जब धई दीस सवेरे पंडित के बेटवा देखेन तब इनका दुष्चरित्र मानेन, वही मारे इनका बेचारों को निकाल देहन, जबकि इनकर कोनो गलती ना रही। अब इतना आपस में दिया के बात जब सुनेन पंडित के बेटवा तो वह सन्न रह गए, एकदम ठगाई गए। वो सोचन कि देखा हमसे बहुत भारी भूल हो गई बा, इतना दिन से हमार मेहरारू इतना यह कष्ट झेलत बा, हमार मेहरारू तो एकदम सती साध्वी है, अच्छी है, ओकरे बादो हम एका दुष्चरित्र समझे निकारे, अब अपने मेरे भाई के भी अपमान के, अब हमें दोनों जने से माफी मांगई बा। तो सीधा गए नहीं झोपड़ी में, जानन की निकार दे रहे तो झोपड़ी जौन बनी घास फूस को वही मार मेहरारू रात हो। जब वह पहुंचन तो मेहरारू देखे भाई तुरंते चिन्ह ली, लेकिन वो तो उनका चिन्हन थोड़ा सा दिक्कत होत रही, काहे से इतना दिन से भाई बने में रहत रही, खाए पिए ठीक से पावत ना रहे, न कपड़ा लत्ता वह एक जौन पहिरे निकारे रहे वह कपड़ा पहिरे रही बेचारो, कौन उनके और कपड़ा लत्ता ना रहा, वह मैल कुचैल भा रहा, सूरत सकल उनके बदल गए रही, न बार झारे न कंघी के एकदम भाई रही भिखारिनियस। लेकिन जानन की है यही नाक नक से शकल थोड़ा लागत रहा, तो पूछन कहन तू पंडित के पतो हऊ ना हमार मेहरारू हऊ, तो वो तो चिंता रही, कहीं हाँ है तो, लेकिन अब का करे आहे, आप तो तू हमका घरे से निकाल दिया, हमारे को बात तो सुनिया ना है। तब वो कहन कि हमका माफ कर दा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन गलतियां तुहू के ही रहू। जब रसोईवा मिठाइया खाए हुए पूरा डिब्बो कर तो एको दांत होकर बतावे के रहा ना अम्मा से, तू अम्मा से कहे झूठ बोलू मुसवा खाए से। अब वो ठकराई गई कि इन्हें कैसे पता, कहीं तुम्हें कैसे पता, तो कहे अब हम कुल जानत है कैसे पता बा, अब वह मिठाइया खाए रहो चूहवक लगाए रहो, ही मारा चूहवा तो से बदला लेक मारा, और तुहार झुमकी ले जाए हमरे भाई के बिस्तर धाय आ रहा है, और वही के मारा हम तोहक निकाल दे दुष्चरित्र समझ के, और भाइयों को अपने अपमान कह के हम भगाए दिए। सबसे पहले तू माफ करा चला हमारे साथे घरे, ओकरे बाद हम जाब उन्हों मनाए के ले आओ वो उन्हों से माफी मांगम। तो वह रोवे लागी, कहन कि जब तक हमरे बाती के बात विश्वास ना मान्या तो अब हम काहे तोरे साथे चली, अब हम तोरे साथे ना जा, जैसे हम जियत है ऐसे हम जियब। तो कहन नाही हमें माफ कर दा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई बा। तब ना गई तो गए अपने घरे महतारी बाप से सारी बात बताएं, तब पंडितो पंडिताई नायन मनावे दनावे लागन पतो एक कहन दुल्हन बहुत बड़ी भूल हमरे बेटवा भाई बाप इतनी बड़ी सजा जिंदा, अब चला और माफ कर दे। जब बहुत माफी ओफी सब मांगे लागे तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, लेकिन भविष्य में कबो ऐसन शंका कब ना करया, और केहू के ऊपर क्यों ऐसन शंका करके इतना दंड ना दे चाहिए, केहू बात के भरोसा करे चाहिए। मैं इतना कहत रही लेकिन हमरे बात के भरोसा ना की से। अच्छा एका कुल कहीं अपने घरे गई और जौन पंडित के बेटवा रहे न उनका पंडित सब जने मिल के गए उनके भतीजे के मनाएन और सारी बात उन्हों बताएन, और अपने गलती की माफी ओफी मांगे पंडित के बेटवा, कहन चला भाई भूल चूक इंसाने से होते माफ कर देन उन्हों। तो चटपटा मैया कृपा से पंडित के पतोहे का फिर जिंदगी सुधर गए। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय।